सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो। मैं जो यहाँ पर था मैं ये कह रहा था कि जितने भी रिसोर्सेज, चाहे वो फिनेंशियल हों चाहे वो नॉन फिनेंशियल हों, वो तब तक ही अ, आपको आउटपुट दे सकते हैं जब उनका इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए, जब उनका एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। यहाँ पर जो इफ़ेक्टिवली का मीन्स है कि कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, जो भी वट एवर द टास्क विच आर असाइंड बाय द सीनियर्स और द सीनियर फैमिली मेम्बर्स, सीनियर ऑफिशियल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर वर्किंग। तो जो भी टास्क, वट एवर द टास्क विच दे आर गिविंग टू अस, we are completing those tasks in the given time, in the required time or not. If we are completing the task in the required time or the given time, which which was which was being given by the seniors officials, then it come under the category of the effectiveness. वहीं पर अगर हम उन टास्क को रिक्वायर्ड टाइम में और गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बात करें कि जहाँ पर वर्कर्स हैं या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो टास्क जो भी सीनियर्स ने दे रखा है अगर वो गिवन टाइम में नहीं पूरा कर रहे हैं, तो वो क्या है, इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, यानी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है उनके अंदर। सेकेंड थिंग, एफिशिएंटली, जो मैं अभी बात कर रहा था कि एफिशिएंटली भी होना चाहिए। तो एफिशिएंटली क्या है कि जितना भी वर्क हमने किया है, जितना भी हमने वर्क किया है, और कम वर्क के कंप्लीशन में वट एवर द कॉस्ट जो कि आई है, जो कि लगी है, वट एवर द कॉस्ट विच इज़ यूज्ड, तो वो कितनी मिनिमम हो सकती है। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में हम कितना वर्क कंप्लीशन कर सकते हैं, वो आता है एफिशिएंटली में। ठीक है, या एफिशिएंट कितना वर्क है आपका। आपका वर्क तभी एफिशिएंट माना जाएगा जब आप काम को मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करेंगे। जो भी वर्क आपको दिया गया वो आपने कितनी मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट किया है, वो आपकी एफिशिएंसी को दिखाएगा या दर्शाएगा, प्रेजेंट करेगा। और ये जितने भी तुम्हारा मैनेजमेंट जितने भी एफिशिएंट है या इफ़ेक्टिवनेस है, वो किसके, जितने भी आपका फंक्शंस, वट एवर द फंक्शंस विच आर come under the category of the management, like planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, इनमें ही कितनी इफ़ेक्टिवनेस है और कितनी एफिशिएंसी है। जब हम एफिशिएंसी के साथ, जब इफ़ेक्टिवनेस के साथ इस जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उनको करते हैं, तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैनेजमेंट। या वो पूरा प्रोसेस क्या बन जाता है, वो पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट बन जाता है। यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है जहाँ पर चीज़ों को इफ़ेक्टिवली कराया जाता है और एफिशिएंटली तरीके से कराया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्रोसेस में क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। ठीक है, प्रोसेस में फंक्शन होंगे, फंक्शंस किसके, मैनेजमेंट के। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। तो ये जितने भी फंक्शन हैं वो किस लिए किए जाएंगे, वो जो भी गोल सेट किए गए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। और किस तरीके से किए जाएंगे, इफ़ेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से। यानी कि वर्क कंप्लीट हो वो भी रिक्वायर्ड टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, और यही काम क्या है, यही मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट का काम है कि चीज़ें हो इफ़ेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से।
Now, management consists of a series of interrelated functions that are performed by individual working in the organization or as a group with an aim to contribute their best towards achievement of a common goal. यानी मैनेजमेंट क्या रखता है? मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस की एक श्रृंखला टाइप में श्रृंखला होती है, यानी कि क्रम वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में ही इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड होते हैं और उन्हीं को क्या करते उन्हीं को परफॉर्म किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, इन द वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनाइज जहाँ पर भी वो वर्क कर रहे हैं या वाइल वर्किंग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कि कितना वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, हाउ दे कैन गिव दियर बेस्ट, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट दियर बेस्ट टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ केवल ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर केवल एक पर्सनल गोल्स होंगे, ठीक है, या सोशल गोल्स होंगे, वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल का काम, अगर मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो माई गोल इज़ टू गेट द सैलरी इन द एंड ऑफ द मंथ लेकिन वो मेरा सिर्फ पर्सनल गोल है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी टीचर होंगे या जितने भी स्टाफ होगा उसका सबका गोल क्या होगा कि सैलरी लेनी है। इसी तरीके से आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है कि पर डे आई हैव टू गो एंड आई हैव टू स्टडी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, स्टडी करनी है, आपका गोल है। मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल सिर्फ और सिर्फ कितना है? टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये उनका एक मतलब क्या है, कॉमन गोल है हम सबका, ठीक है। वहाँ पर स्टूडेंट्स का भी यही है, ठीक है, साथ में टीचर्स स्टाफ का भी यही है, ठीक है। चाहे वो पियोन हो, चाहे वो तुम्हारा आया हो, या फिर मैनेजमेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो, वो सबके सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब एक साथ लगे हुए हैं कि किस तरीके से बेटर सर्कमस्टांसेस में हम एजुकेशन को प्रोवाइड करें बच्चों को। यही तो है। तो वहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट क्या है कर रहा है, जब स्कूल खोला गया होगा तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर खोला गया होगा, ठीक है। अब उसके लिए पहले क्या करा गया, फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस को अपनाया गया होगा। वहाँ प्लानिंग भी हुई होगी, वहाँ ऑर्गेनाइजिंग भी हुई होगी, वहाँ स्टाफिंग भी हुई होगी, ठीक है, वहाँ डायरेक्टिंग भी हुई होगी, वहाँ कोऑर्डिनेटिंग भी हुई होगी, वहाँ कंट्रोलिंग भी हुई होगी। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट जब उन्होंने स्कूल खोला होगा सर ने, ठीक है, डायरेक्टर सर ने, तो वहाँ पर क्या है, पहले स्कूल खोलने से पहले थोड़ी कि ज़मीन ले ली और स्कूल खोल दिया। वहाँ उन्होंने उससे पहले क्या करा होगा, प्लानिंग करी होगी कि हमें इस जगह पर बनाना है, ठीक है, इस इतने एरिए में बनाना है, और ये इतने मंजिल बनाना है, इतनी इतने कमरे उसके अंदर बनाने हैं, ये ग्राउंड करना है। मतलब हर तरीके का उन्होंने क्या करा होगा, प्लानिंग करी होगी। और प्लानिंग करने के बाद एक बार जब उनका प्लान ब्लूप्रिंट तैयार हो गया होगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा होगा, फिर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वट एवर द थिंग्स which were required on that time to open a school, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, वो सबको कलेक्ट किया होगा। तो वो किसमें, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स एंड फंड्स विच आर रिक्वायर्ड, तो ये किस में आता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। तो हम वहाँ पर क्या है, उन्होंने थिंग्स को या फिर आपका फंड्स को ऑर्गेनाइज किया। इसी तरीके से अगर हम तीसरी काम अगर देखें, तो जब उन्होंने एक बार स्कूल को के लिए फंड्स अरेंज कर लिए होंगे, उन्होंने तुम्हारा थिंग्स अरेंज कर ली होंगी, बिल्डिंग क्रिएट कर ली होगी, उसके बाद भाई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर उनको क्या है, खुद तो वो अकेले तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वहाँ उन्होंने किसकी ज़रूरत पड़ी, वहाँ उनको तुम्हारा स्टाफ की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ पे उन्होंने टीचर्स रखे, या फिर तुम्हारा प्रिंसिपल को रखा, उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को रखा, ठीक है, या उन्हें आया को रखा, क्योंकि भाई साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लीनिनेस के लिए वहाँ उन्होंने अलग अलग
टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल्स वहाँ उन्होंने क्या किए, तुम्हारा स्टाफिंग के ज़रिए उन्होंने अपना स्टाफ बढ़ाया। तो ये किस में आ गया, ये स्टाफिंग के अंदर आ गया। अब एक बार जब स्टाफिंग हो गई तो स्टाफिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने सबको अलग अलग ड्यूटीज़ दी होंगी कि आपका काम ये है, दिस यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने लोगों को या स्टाफ को अपने क्या एक डायरेक्ट किया होगा, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि आपका काम ये है, आपका काम ये है, ठीक है। तो अगर देखा फिर उसके बाद एक बार उन्होंने क्या है भाई, पहले दिन जब उन्होंने खोला होगा स्कूल तो उन्होंने फिर टीचर्स को भेजा होगा कि जाइए पढ़ाइए जाके, ठीक है, या फिर ट्राई किया होगा। तो जितनी भी चीज़ें उन्होंने दिमाग में रखी होंगी उन सबको उनको एक उन सारे टास्क को एक रिहर्सल के तरीके से लिया होगा और फिर उन्होंने फिर उसको ये रिहर्सल के जब एक बार आप रिहर्स कराएंगे, ठीक है, तभी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने पहली बार में कोई चीज़ गलत जाएगी, फिर दूसरी बार में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, तो आपका क्या धीमे धीमे उसका वो चीज़ें सही होती चलेंगी। जो जो चीज़ें गलत हो रही हैं या वो जो चीज़ें या जिन चीज़ों में प्लान के अनुसार कमी आ रही है या चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो वो ऐसे तो पता नहीं चलेंगे एक बार में कि क्या नाम आपने गए, आपने सारी चीज़ें इकट्ठी करी और स्टाफ इकट्ठा करा, ऑर्गेनाइजिंग करी, प्लानिंग करी और सीधा जाके आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसा तो संभव है नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो वो थोड़ा सा सही ना बैठे अगर आपने रिहर्स नहीं करा। तो वहाँ पर आपको क्या है, कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि कोई भी आपने देखा होगा स्टाफ अगर कहीं गलती कर रहा है, ठीक है, या कहीं दिक्कत आ रही है स्टाफ के साथ या बच्चों के साथ, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का फंक्शन वहाँ पर आ गया। तो अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कई फंक्शंस रखता है, ठीक है, जो आपस में ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं और जो परफॉर्म किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा हो और जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो अपना बेस्ट सिर्फ इसीलिए देते हैं कि कॉमन गोल को, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव किया जा सके, ठीक है, इफ़ेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से। मैनेजमेंट के अंदर एज अ प्रोसेस अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हु विल डू, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जैसे अगर मैं एक पार्टी की बात करूं, ठीक है, तो पार्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, अपने प्लान करना पड़ेगा, अपने फैमिली मेम्बर से पूछना पड़ेगा कि भाई हमें पार्टी करनी है, वी हैव टू गिव अ पार्टी ऑन अ लार्ज स्केल और अ स्मॉल स्केल। तो वो हमें पहले प्लान करना पड़ेगा कि हमारी पार्टी होगी कैसी, भाई स्मॉल स्केल की होगी या लार्ज स्केल की होगी। तो वहाँ पर हम फिर से वही चीज़ आ गई कि हम क्या करेंगे, प्लान एक करेंगे, ठीक है। अगर प्लान एक बार जब हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम फिर वहाँ पे दूसरा फंक्शन हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा फंक्शन हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा भाई ऑर्गेनाइजिंग का, जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ जितनी भी थिंग्स हैं, जितने भी फंड्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू गिव अ पार्टी, ठीक है, वो उनका कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स एंड फंड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर टू गिव अ पार्टी, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या है, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या कर लेंगे, टीम्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और स्पेसिफिक टास्क दे देंगे उन्हें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अगर जब हम इस तरीके का काम करते हैं या डिवाइड करते हैं या उसके बाद स्पेसिफिक टास्क उनको असाइन कर देते हैं, तो वो किस में आ जाता है, वो स्टाफिंग के अंदर आ गया फिर से। अब हर एक टीम को ये बताना कि भाई दिस यू हैव टू डू एंड हाउ टू डू है, और आपका द फंक्शन
whatever the works, whatever the duties which has been assigned by us to you, those duties you'll have to perform like this or that. ठीक है, जो भी टास्क आपको दिए गए हैं वो सारे इस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे और ऐसे किए जाएंगे, ऐसे आपको करना है। तो वहाँ पर क्या है, एक तरीके से डायरेक्शन देना हो गया, इंस्ट्रक्शन देना हो गया आपके फैमिली मेम्बर्स को कि जो भी टास्क हमने आपको दिए हैं वो इस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि जब आप पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे होते हो उससे पहले एक बार आप रिहर्सल करके देख लेते हो कि भाई जो भी पार्टी हम दे रहे हैं वो ठीक ढंग से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो सब अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको बुलाया जाता है कि भाई आइए, आप अपना दिखा दीजिए काम, आप अपना दिखा दीजिए, आप अपना दिखा दीजिए। ठीक है, सबको क्या है, कोऑर्डिनेट एक में मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब रिहर्सल करने से ये पता लग जाता है कि किसकी चीज़ें क्या हैं, गलत हो रही हैं या किसकी चीज़ें बिल्कुल सही है, एक्यूरेट हैं। तो ला सारी चीज़ें एक बार जब कोऑर्डिनेट कर लिया जाती हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई जितनी एवरीथिंग वाज हैपनिंग एज प्लान और मेकिंग चेंजेस एज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि कोई भी चेंजेस जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वो चेंजेस करें। अगर कोई चीज़ें एक्सेस में तो नहीं है, कोई चीज़ें लेस तो नहीं है, कहीं स्कैर्स तो नहीं हो रही हैं, सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो ये सब क्या है, एक सब किस फंक्शन के अंदर आ गया, कंट्रोलिंग के फंक्शन के अंदर आ गया। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट है क्या, हाँ, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, जिसमें सभी रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, प्लानिंग के प्रोसेस के थ्रू, यानी हाँ अगर हम बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट के अंदर ऐसा तो है नहीं, मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट के फंक्शंस के भी अपने अपने प्रोसेस हैं, जैसे प्लानिंग प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो गया, डायरेक्टिंग प्रोसेस हो गया, कंट्रोलिंग प्रोसेस हो गया। तो ये सारे प्रोसेस करते हुए क्या है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स में सेट किए गए हैं बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या है, इफ़ेक्टिवली अचीव हो जाएं, एफिशिएंटली तरीके से अचीव हो जाएं। ठीक है, तो यही क्या है, मैनेजमेंट का काम है, या मैनेजमेंट का प्रोसेस है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू मैसी एंड डगलस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक तरीके की प्रक्रिया है। ठीक है, एक तरीके की प्रक्रिया है जहाँ पर दूसरे क्या, जो एक खास ग्रुप ले लो, ठीक है, या एक वर्किंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिशियल्स क्या करते हैं, दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, या जो भी गोल टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस अचीव हो सके, किसके द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कॉमन गोल को ध्यान में रखते हुए ही वर्क करें। ठीक है, एफिशिएंटली तरीके से और इफ़ेक्टिवली तरीके से, और समय समय पर उनको डायरेक्ट किया जा सके, उनके एक्शंस को इंस्ट्रक्ट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, प्लान तरीके से उनके एक्शन को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से यूज़ किया जा सके। तो मैनेजमेंट एक इसी तरीके की मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। ठीक है, तो यही आज का वीडियो था। दिस इज़ द एंड, एंड टुमारो आई विल मेक अ न्यू वीडियो on characteristics of management. So thank you and good night.